तंत्र का अर्थ होता है शासन। हम 15 अगस्त से पहले 200 वर्ष तक किसी अन्य शासन में अपना जीवन यापन कर रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी नाम बड़ा अच्छा उन्होंने चुना था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपना जाल सारे विश्व में फैलाना प्रारंभ किया तो सुना हमने भी है कि अंग्रेजों का साम्राज्य इतना बड़ा था कि उनके साम्राज्य में सूर्य अस्त ही नहीं होता था। इतना उन्होंने अपना फैलाव किया था, जिसके कारण हम भी इस लपेट में आ गए कि हम भी पराधीन हो गए थे, क्योंकि उन्होंने अपने शासन को सारे लोगों को मनवाने के लिए एक जाल जो बनवाया था उस जाल से फैलाया था। बंधुओं, हम उनकी बात तो क्या करें, उन्होंने तो 200 वर्ष तक ही राज्य किया हमारे यहाँ, लेकिन हमारे ऊपर तो परतंत्रता का एक जाल ऐसा फैला हुआ है जो अनादिकाल से है, और यदि अभी हम सावधान नहीं हुए तो अनंत काल तक बना रहेगा। मालूम है, कर्म वर्गणाएं जो हैं, उन कर्मण वर्गाओं ने हमारी आत्मा पर अपना शासन फैला रखा। इतनी वर्गणाएं हैं हमारे आत्मा पर बैठी हुई, जैसे हम परिणाम करते हैं तत्काल ही वो कर्म रूप से परिणत होकर के हमारी आत्मा के साथ बंध को प्राप्त हो जाती है। देश की आज़ादी की बात तो हम ठीक है करें, करना चाहिए। यदि देश आज़ाद होगा तो हम भी स्वतंत्रता से अपना धर्म का पालन कर सकते हैं, लेकिन स्वतंत्र भारत की स्थिति ऐसी हो गई है कि यहाँ पर स्वच्छता का साम्राज्य होता जा रहा है। अनुशासन नाम की चीज खंडित होती जा रही है। वस्तु तो यह है कि आत्मानुशासन आवश्यक था। हम अपने आत्मा के अनुशासन में रहते और रहना चाहिए, तभी हम वास्तविक स्वतंत्रता का फल प्राप्त कर सकते हैं। बंधुओं, कर्मण वर्गणाएं हमारे आत्मा पर हैं और कर्मरूप परिणत होकर के 8 और 148 कर्म प्रकृतियां क्या हैं, प्रत्येक के असंख्यात भेद भी हैं। तो ये हमारे सब आत्मा को पराधीन करने वाली वस्तु है। तो पराधीन तो हम हैं, स्वतंत्र भारत में रह कर के भी पराधीन हैं, क्योंकि हमने धर्म को नहीं समझा। धर्म को समझ लेते तो हम भी स्वतंत्र हो जाते, जैसे हमारे तीर्थंकर भगवान स्वतंत्रता को प्राप्त हो गए। उन्होंने अपनी पराधीनता का कारण क्या है इसको ठीक प्रकार से जाना था, समझा था, और उस पराधीनता के कारण को दूर करने के लिए उन्होंने पुरुषार्थ किए। स्वतंत्र भारत में क्या स्थिति है हम आपके सामने रख दें। रखना तो नहीं चाहिए था, लेकिन बहुत मन करता है कि एक बार समाज के बीच में रखनी चाहिए इस बात को। व्यसन हमारे 7 बतलाए, और उन 7 व्यसनों के कारण हम अब सुनिश्चित बात है कि अपनी आत्मा को पराधीन करते जा रहे हैं। लेकिन स्वतंत्र भारत में जो अब राजनीति चली है उसमें भी 7 व्यसन लगे। देश के व्यक्ति जो हैं, देश की प्रजा जो है, वह अपने में उन 7 व्यसनों को अपनाए हुए बैठी हुई है। पहला है सिद्धांत विहीन राजनीति। सिद्धांत है ही नहीं किसी राजनीति के पास। सिद्धांतों से रहित हम राजनीति के चक्कर में फंसे हुए हैं। और दूसरी बात है
कि हम संपत्ति तो चाहते हैं, क्योंकि संपत्ति से सुख प्राप्त होता है, और संपत्ति प्राप्त करने के लिए जो परिश्रम हमें करना चाहिए उसके लिए अब देश की प्रजा जो है उसके लिए परिश्रम नहीं करना चाहती। संपत्ति जो प्राप्त होती है, अब तो हमारी सरकार भी हमको परिश्रम करने की आवश्यकता ही नहीं समझती। नाना प्रकार की योजनाएं बना करके गरीबों को ऊपर उठाने के लिए, उनकी गरीबी मिटाने के लिए नाना प्रकार के उन्होंने योजनाएं बना रखी है, जिन योजनाओं के माध्यम से उनको परिश्रमहीन बना दिया। देश का किसान जो है वह धरती को हल चला करके फसल के योग्य बनाता था, उसमें बीज वपन करता था, और बीज वपन करने के साथ ही उसकी भावना होती थी कि ये बीज फलेंगे फूलेंगे और मेरे स्वयं के और देशवासियों के जीवन को इनसे अन्न मिलेगा। लेकिन आज आप देखिए, हमने तो देखा नहीं ना, हमने कोई खेती वेती की है, कृषि भी नहीं की हमने, लेकिन हम जानते हैं, देखा है कि संपत्ति प्राप्त करने के भाव को लोग लेकर के और परिश्रम को जो करना चाहिए था उस परिश्रम का अभाव देखने में मिलता है। चाहे जैसे मिले हमको, लेकिन अब हम सरकार के सामने सत्याग्रह आंदोलन कर देते हैं, हमको दो। भैया, सरकार के घर में कुछ धन थोड़ी रखा है, आप लोगों के द्वारा दिया गया धन ही तो सरकार के पास है, और वही धर्म वो गरीबों को बांट रही है। तो इससे अच्छा तो ये होता कि हमने यदि धन अर्जित किया है तो हम ही गरीबों को उस धन को बांट करके उनको अपने बराबर बना दे तो ज़्यादा अच्छा था, बजाय सरकार को टैक्स के रूप में सारा धन दे करके और हम उनको गरीबों को उठाने का मौका सरकार को दे रहे हैं। जबकि हमारा धर्म कहता था कि हम भी गरीबों को, दीनहीनों को अपने धन के द्वारा उनको अपने बराबर उठाने का प्रयत्न कर सकते हैं। बंधुओं, हम बहुत बड़ी फैक्ट्रियां खोलते चले जा रहे हैं, बड़े बड़े व्यापार धंधे करते चले जा रहे हैं, लेकिन वो व्यापार जो है हमारा नैतिकता से हीन होता जा रहा है। नैतिकता को हम भूलते जा रहे हैं, और नैतिकता को भूल करके इधर ध्यान मत देना, आप भी शामिल हो उसमें व्यापार में। आप सब देख रहे हैं कि हम तो घर में रहते हैं, इन्हीं की तरफ देख रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने भी तो अपनाया धन अर्जन करने की बात को आप लोगों ने भी अपनाई है। अपनी बेटियों को पढ़ाते लिखाते हैं, लेकिन पढ़ाते लिखाते समय एक ही दिमाग में बात रहती है, जॉब, और जॉब करके वो बराबरी इनकी बराबरी करना चाहती हैं, और इनकी बराबरी करके फिर उसके मन में एक विकल्प आता है कि मैं भी जॉब करती हूँ, मैं भी कमाती हूँ, इनके बराबर मेरा काम चल रहा है, फिर मैं इनके अधीन क्यों रहूँ। ये स्वाधीनता का एक वो है कि हमने इसी को स्वच्छंदता कहते हैं कि हम स्वच्छंद होते जा रहे हैं। हमारी स्वाधीनता तो दबी पड़ी है, लेकिन स्वच्छंदता बहुत ऊपर उड़ती चली जा रही है। बंधुओं, विवेकहीन भोग विलासिता, हमने भोगों को भोगना तो प्रारंभ किया, लेकिन उन भोगों की विलासिता में हम अपने विवेक को खो बैठे। हमें ये भी पता नहीं है कि हमें किस प्रकार भोगों का उपभोग करना चाहिए। वो विवेक यदि हमारे भीतर होता तो आज हमारी स्थिति ऐसी नहीं बनती। देखो, विवेकहीन भोग विलास जो है, हमारे सबसे पहले तो जिस शरीर को हमने प्राप्त किया है उस शरीर को ही नुकसान पहुंचाते हैं। शरीर को नुकसान उन्होंने पहुंचाया तो आप लोग फिर सोचते हैं कि इसकी चिकित्सा करके हम स्वस्थ हो जाएं, और चिकित्सा करके स्वस्थ हो जाएं तो उसके लिए फिर आपको धन भी चाहिए, और इसके भोग विलासिता में हमने चारित्र को बलिदान कर दिया। हम चारित्र को भूलते जा रहे हैं।
चारित्र के अंतर्गत रह करके, चारित्र जो हमारे भगवान ने कहे, हमारे गुरुओं ने कहा, हमारे जो शास्त्रों ने कहा है, उस चारित्र का हम जो स्वरूप है उस स्वरूप को हम भूलते जा रहे हैं। महाराज के पांव छूते हैं आप आकर के, महाराज चरण छुएंगे, पर महाराज के आचरण को कोई छूने के लिए तैयार नहीं है। अरे गुरुजनों के आचरण को छूने का प्रयत्न कीजिए, वे क्या करते हैं, किस प्रकार चारित्र करते हैं। आप उनके पांव छूने के लिए तो आते हैं, तत्परता दिखाते हैं, लेकिन चरण छूते छूते उनके इस बात को भूल जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम महाराज के आचरण को छूने के बजाय उनके चारित्र चरण छू करके अपने इतिश्री मान लेते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। तो बंधुओं, ये बात चारित्र विहीन शिक्षा भी प्राप्त हो रही है, क्योंकि चारित्र जो है वो शिक्षा देता है, लेकिन हमने शिक्षा तो प्राप्त करना समझा, लेकिन चारित्र को रहित होकर के हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। देख रही रोज की घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं को यहाँ हम सुना करके क्या करेंगे। सारा देश जानता है, सारा विश्व जानता है कि किस प्रकार की शिक्षा के बल पर आज चारित्रहीनता बढ़ती जा रही है और चारित्रहीन लोग अपने जीवन को बर्बाद करते जा रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सब व्यसन हमारे जीवन में आ रहे हैं। सरकारी तंत्र में भी ये व्यसन उत्पन्न हो रहे हैं। इन व्यसनों की तरफ सरकारी तंत्र भी ध्यान नहीं दे रहा है। बंधुओं, मानवता विहीन विज्ञान का युग है और विज्ञान को हम बहुत बड़ा महत्व देते हैं, लेकिन विज्ञान ने मानवता को हमारे जीवन से निकालने का प्रयत्न किया है। विज्ञान बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन विज्ञान का अर्थ तो पहले समझें हम। विज्ञान का मतलब है विशिष्ट ज्ञान, और विशिष्ट ज्ञान जो है वो चारित्र को प्राप्त करने से आता है। अर्थात विज्ञान बताता है कि चारित्र को धारण करो, और जब चारित्र हमारे जीवन में नहीं है तो मानवता हमारे जीवन में नहीं रह सकती। हम मानवता को खोते जा रहे हैं। एक पड़ोसी, क्या अपने घर की बात, परिवार की बात करें कि हम मानवता को खो करके किस प्रकार से अपना जीवन जीते हैं। एक भाई जो है, अपने घर में जो भाई बैठा हुआ है उसी के लिए उसके पास मानवता नहीं है। बताइए आप कैसा जीवन आप जिएंगे। अरे एक परिवार, संगठित परिवार रहता था तो हमने उसको खो करके एकल परिवार के नीति को अपना लिया है। एकल परिवार हम सब रहना चाहते हैं। एकल परिवार से कभी शांति नहीं मिल सकती है, ध्यान रख लेना अच्छी तरह से। जो भी एकल परिवार बना करके रह रहे हैं उनसे जाकर के पूछिए कि वो अपने जीवन में शांति प्राप्त कर रहे हैं। अरे दोनों सर्विस कर रहे हैं, जॉब दोनों कर रहे हैं, तो दोनों को जाना है। बच्चे उनके घर में रह रहे हैं, बच्चों का जीवन क्या बनेगा और क्या नहीं होगा, ये सब बातें हम गौण करते चले जा रहे हैं। बच्चों की तरफ हमारा कोई ध्यान नहीं है। स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, और यदि यहाँ पर भी स्वतंत्रता हो जाएगी, धर्म को धारण करने के बाद भी यदि स्वतंत्रता हो जाएगी तो फिर स्वतंत्र नहीं हो सकते। फिर तो स्वतंत्रता हमको परतंत्र ही परतंत्र बनाएगी, क्योंकि स्वतंत्रता से कर्म आते ही जाएंगे, कर्म आते ही जाएंगे, कर्म की निजरा कम होगी और आवक ज़्यादा होगी, तो फिर हम स्वतंत्र कब होंगे। इसलिए अपने भीतर ऐसे परिणाम बनाने का प्रयत्न करें जिनसे हमारे भीतर कर्म तो कम हो, कर्म के बंधनों से हम कम बंधें और अधिक से अधिक निर्जरा हमारे भीतर हो आत्मा से कर्मों की, तो आप शीघ्रता से स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी स्वतंत्रता दिवस के दिन अपनी आत्मा को स्वतंत्र करने का पुरुषार्थ करें और बाकी सब बातों को भूल जाइए। ये जो कुछ देश में हो रहा है वो नेता लोग जाने, हमको कुछ नहीं करना है। हम तो अपनी आत्मा को स्वतंत्र करना चाहते हैं। जिस प्रकार ये आप लोगों ने नसिया के अंदर जो प्रतिमाएं पृथ्वी में गड़ी हुई थी उनको निकाला और आज इस जिनालय का निर्माण किया है। तो ये जिनालय का निर्माण तो इसीलिए किया है
कि जिनालय में आकर के हम भगवान के सामने खड़े होकर के यही भावना करेंगे कि हमारे आत्मा को स्वतंत्र बनाने का मार्ग जो आपने बनाया है, उस स्वतंत्रता के मार्ग को अपना करके ही हम स्वतंत्र होने का पुरुषार्थ करेंगे। और ऐसा ही भावना भा करके आप यहाँ भगवान के मंदिर के दर्शन भी करें और देव शास्त्र गुरु के जीवन में आप अपने ये सौभाग्य से आपको मिल गए हैं सब। क्योंकि हम हमारी बात नहीं कह रहे हैं, गुरु तो आपको आचार्य शांति सागर जी महाराज की जो तपस्या थी, उस तपस्या के फलस्वरूप ही तो आपको गुरु देखने को मिल रहे हैं, नहीं तो आपको गुरु देखने को भी नहीं मिलते उत्तर भारतीयों को। तो दक्षिण भारतीयों में भी, दक्षिण भारत में भी तो गुरु थे, लेकिन उनमें भी अभी बहुत कमियां थी। उनके गुरु ने भी उनके सामने अपनी कमियां रखी और उनसे फिर पुनः दीक्षा लेकर के अपना कल्याण किया उन्होंने। तो बंधुओं, आत्म कल्याण के लिए तो एक ही मार्ग है, रत्नत्रय धारण करें और उस रत्नत्रय रूपी हीरे को चूसने का प्रयत्न करें। भले मर जाएंगे, मर जाए कोई बात नहीं, चूसो, पर हमने कहा था कि वो जीवन भी देने वाला है, यह बात ध्यान रखना। यदि मृत्यु होगी, आपके भौतिक सुखों की मृत्यु होगी और आत्मिक सुखों की, आध्यात्मिक सुखों की प्राप्ति करेंगे। आपके इस झंड ध्वज में, ये भारतीय संस्कृति है ना, भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय के नेताओं ने एक ध्वज बनाया था अपना, और ध्वज बनाया तो उसमें 3 रंग रखे हैं। सबसे ऊपर आपके केसरिया रंग है ना, बीच में सफ़ेद है और नीचे हरा रंग है। हरा रंग क्या करता है? वर्षा ऋतु में हरियाली जब फैलती सारे देश के अंदर, तो हरियाली जो है प्रसन्नता देती है ना, प्रसन्नता देती है। सूखापन प्रसन्नता नहीं देता, हरियाली प्रसन्नता देती है। और बीच में सफ़ेद है जो कि शांति का प्रतीक है। श्वेत वर्ण जो है शांति का प्रतीक है और जो केसरिया रंग है वो हमारी आध्यात्मिक उन्नति को देने वाला है, आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है, वो चिन्ह है। वो आपको संकेत दे रहा है कि अपनी आध्यात्मिक उन्नति कीजिए। शांति प्राप्त करने के लिए आपने सफ़ेद रंग अपने ध्वज के बीच में रखा है और हरियाली यानी खुशी मनाने के लिए आपने हरा रंग रखा है। तो आप इस ध्वज को प्राप्त करके अपने उस रत्नत्रय ध्वज को मत भूलना, वो भी 3 ही है, वो रत्नत्रय है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप जो रत्नत्रय धर्म है, वो रत्नत्रय धर्म को अपना करके ही आप सुखी हो सकते हैं, शांति प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी शांति को प्राप्त करें, सुख को प्राप्त करें। ऐसे मंगल भावनाओं के साथ आप सबके लिए आशीर्वाद। जब